आते हैं अपने अगले चैप्टर विटामिन पर। निम्न में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले है हमारा कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल में क्या होता है? यह हमारा अस्थियों की रुग्णता से संबंधित है, तो ये सही है। नियासिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा, ये भी सही है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 की कमी से होता है बेरीबेरी, ये गलत है क्योंकि B1 की कमी यानी थायमिन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो जब हम पॉलिश किए हुए चावलों का सेवन करते हैं तो हमें बेरीबेरी रोग हो जाता है। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है हमारा B6। तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा दिया गया है। तो B6 विटामिन पाया जाता है थान की चोकर यानी कि राइस ब्रेन में। B2 पाया जाता है कॉड यकृत तेल में। तो B2 वाला गलत है क्योंकि कॉड यकृत तेल हमारा किस में पाया जाता है? विटामिन A और D में। एक आहार है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अतिरिक्त विटामिन A और विटामिन D उपस्थित होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन नाम से जाना जाता है, भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत। ठीक है, विटामिन E सही है, गेहूं अंकुर तेल। विटामिन K है अल्फा। सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है मिर्ची में। सर्वाधिक विटामिन C मिर्ची में पाई जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तो चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन C। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वो है हमारा विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या है? तो कच्चे और ताज़े फल जो होते हैं विटामिन C का मुख्य स्रोत हैं। दूध में मुख्य रूप से विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D तथा विटामिन K उपस्थित होते हैं। दालों में मुख्यतः प्रोटीन होता है, घी में वसा होती है। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। दूध में कौन कौन सा विटामिन होता है? A, B, D और K। विटामिन C का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसके कच्चे और ताज़े फल होते हैं। दूध में मुख्य रूप से विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D तथा विटामिन K उपस्थित होते हैं। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो वो होता है हमारा आंवला। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन C जो होता है वो घाव भरने में यूज़ होता है। विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो विटामिन C सर्वाधिक होता है हमारा संतरे में। संतरे में विटामिन C सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है तो वो है संतरा। घाव को भरने में सहायक होता है विटामिन C। विटामिन C मदद करता है लौह में। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ विटामिन D ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम अन्य खनिजों के अवशोषण में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन C लौह अवशोषण में सहायक होता है, यानी लौह तत्वों के अवशोषण में विटामिन C सहायक होता है। वहीं कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ विटामिन D ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों के अवशोषण में वृद्धि करता है। कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा विटामिन जो होगा वो शरीर में स्टोर नहीं होगा? तो विटामिन C जो होता है वो शरीर में स्टोर नहीं होता। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन C जल में विलय होता है, इसलिए यह मूत्र के साथ क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है कि हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो ये होता है विटामिन K की कमी से। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन K की कमी से शरीर में खून का धक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधूर रुधिर बह जाने के कारण डर बना रहता है। विटामिन जो रक्त के धक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, जो विटामिन जो रक्त का धक्का बनाता है वो विटामिन क्या कहलाता है? K कहलाता है।
मनुष्य में रक्त जमने के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। रक्त का धक्का अगेन विटामिन के। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो होता है विटामिन के। क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 और विटामिन के। विटामिन B12 और विटामिन के आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। मनुष्य के आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के दोनों का संश्लेषण होता है। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलेय है। तो ये दोनों ही सही हैं और दोनों लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलेय है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो ये सूर्य की किरण। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी मिलता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये हमारा है विटामिन डी बंधता रोधी कारक। ये गलत है क्योंकि विटामिन डी से बंधता रोधी कारक नहीं होता, बल्कि विटामिन ई जो होता है वो बंधता रोधी कारक कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से, और प्रति रक्तस्रावी कारक होता है विटामिन के। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन डी की अल्पता से होता है कौन सा रोग होता है? एक तो रिकेट्स होता है, दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन डी निम्नलिखित में से पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? कैल्सिफेरॉल में पाया जाता है विटामिन डी। कोले कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है, तो विटामिन डी नाम है कोले कैल्सिफेरॉल। रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। ठीक है। किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? अर्गो कैल्सिफेरॉल होता है विटामिन D2। विटामिन D2 जो होता है वो अर्गो कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन D2 को हम क्या कहते हैं? अर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D1 कोले कैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो ये रहा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म हमारा सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले आते हैं नियासिन पेलेग्रा। ठीक है। तो हमें दिया गया है नियासिन जो होता है वो पेलेग्रा। नियासिन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है। थायमिन से बेरी, ये भी सही है। विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन के से बंध्यापन, अभी हमने पढ़ा था विटामिन ई से बंध्यापन होता है। विटामिन के की कमी से रक्त को धक्का बनाने में समस्या आती है, जबकि अन्य सभी विकल्प सुमेलित। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंधौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रंधौंधी मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाव। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है यकृत में। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? तो गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? तो आम। रेटिनॉल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल हमें दिया गया है जीरोफ्थैल्मिया। टोकोफेरॉल से बेरी हो जाता है, तो बेरी रोग हमें पता है विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होता है। साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 से रक्ताल्पता होती है, ये सही है। विटामिन डी यानी अर्गो कैल्सिफेरॉल, इससे होता है रिकेट्स रोग, तो ये भी सही है। विटामिन ए होता है रेटिनॉल, तो इससे होता है जीरोफ्थैल्मिया। तो हमारा आंसर बी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ई हमें प्राप्त होता है गेहूं अंकुर के तेल से। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है हमारे विटामिन B12 में। साइनोकोबाल्मिन क्या है? साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12। थायमिन क्या है? थायमिन है विटामिन B1। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जो विटामिन जल में घुल जाते हैं तो वो विटामिन होते हैं हमारे विटामिन B और C। तो इसमें B ऑप्शन में नहीं है, तो हम आंसर इसका लगाएंगे विटामिन C। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन B। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। कौन जल में घुलनशील हैं? इनमें हमें ये बताना है कौन से जल में घुलते हैं। तो जल में घुलते हैं B और C। निम्नलिखित विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया? तो पहला हमें दिया है कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो अभी हमने क्लियरली ये पढ़ा था कि B और C जल में घुलते हैं जबकि A, D, E के वसा में घुलते हैं। तो इसका आंसर D गलत होगा। बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं। जैसे कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये कथन सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये कथन भी सही है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो किसी स्वप्न को याद रखने में विटामिन B6 सहायक होता है। रंधोधी रोग होता है हमारा विटामिन E की कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन D से। स्कर्वी होता है C से। और बेरी होता है विटामिन B1 से। तो हम मैच कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मनुष्य जो बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी से है, यदि वह नहीं ले रहा तो बेरी होगा हमारा B1 से, सूखा होगा हमारा D से और स्कर्वी होगा C से। यानी इसका आंसर होगा हमारा B। अब इनकी मैच मिलाना है। जैसे सूखा रोग होता है हमारा विटामिन D से, तो E का होगा 1। बेरी B1 से, ये भी सही है। निशांतता विटामिन A से और स्कर्वी विटामिन C से, यानी 1 2 3 4। इसका आंसर होगा A। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। फॉलिक अम्ल से होती है रक्ताल्पता। विटामिन A से रंधौंधी और B1 से बेरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन A से हमें पता है रंधौंधी होता है। विटामिन D से वर्णांधता, क्या ये सही है? विटामिन D से वर्णांधता होती है, ये आंसर सही नहीं है। वर्णांधता क्या है? एक आनुवांशिक रोग है जो विटामिन D की कमी से नहीं होता। विटामिन D की कमी से आनुवांशिकता नहीं होती। विटामिन D की कमी से आनुवांशिकता नहीं होती, जबकि यह एक आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो दिया है कौन सा युग्म सही है? विटामिन C से स्कर्वी होता है, D से रिकेट्स होता है, E से रात्रि अंधता होती है। तो केवल पहला दूसरा सही है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन D कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें दिया गया है विटामिन D सुखंडी। विटामिन C में दे रहे हैं मसूड़ों में खून आना, यानी स्कर्वी। विटामिन E गठिया, ये आंसर गलत है क्योंकि विटामिन E से 2 रोग होते हैं, एक तो रंधेदी होता है और जीरोफ्थैल्मिया होता है। तो जो हमारे पास ये जो रोग दिया है गठिया रोग होता है किसकी कमी से? गठिया रोग अन्य कमियों के कारण होता है। अब हम अगला प्रश्न पर आते हैं। रेटिनॉल यानी विटामिन A। तो विटामिन A में क्या हो जाता है? रंधौंधी, यानी नेत्र सूखकर लाल हो जाते हैं। टोकोफेरल से हो जाती है घातक रक्ताल्पता। साइनोकोबाल्मिन यानी विटामिन B12। तो टोकोफेरल से हो जाता है बंधिता रोग, साइनोकोबाल्मिन से घातक रक्ताल्पता और पायरिडीऑक्सिन से हो जाता है मानसिक व्याधि हो जाती है पायरिडीऑक्सिन से।
अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो नियासिन हमें पता है विटामिन है, थायरॉक्सिन विटामिन नहीं है, राइबोफ्लोविन विटामिन B2 है, पायरिडिऑक्सिन विटामिन B6 है। नियासिन जो है हमारा B3 है, ठीक है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायमिन की कमी से हो जाता है बेरी, सही है। विटामिन D से सूखा रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन K से बंध्यापन अभी हमने पढ़ा था, विटामिन E की कमी से होता है। तो अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 कैलोरीज। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। फलियों में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आएगा, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है सोयाबीन में होती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के दाने में। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इनमें सोयाबीन ऑप्शन में नहीं दिया, तो हम इसका आंसर लगाएंगे मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो ये मूंगफली में है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। मनुष्य के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो केराटिन होता है। प्रोटीन वाले प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो ये होता है, बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है जो ग्लूटेन होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है? तो 4000 कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? चूँकि वाटर में कोई भी कैलोरी नहीं होती, इसलिए इसका आंसर होगा 0। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन कौन सा होता है? लंबे समय तक अगर हम कसरत करते हैं तो इसका मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो संतुलन बना रहता है वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे शरीर में लंबे समय तक संतुलन बना रहता है। कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो ग्लाइकोजन होता है। ग्लूकोज का ही हम ग्लाइकोजन में संचलन करते हैं। वसा भी हमारे शरीर में संचलित रहती है और टोकोफोरेल यानी विटामिन E भी संचलित रहता है। केवल और केवल एमिनो अम्ल जो होता है वो हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते। किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है करोंदा में। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पेशियों के संकुचन के लिए हमें कैल्शियम, लोहा और सोडियम, इन तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक है? तो पालक के पत्तों में आयरन पाया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा, कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? तो इनमें से पालक में ही लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। लोहे का अंश सबसे अधिक होता है हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, एमाइलेज का बाहुल्य होता है। एमाइलेज एंजाइम अधिक होता है। एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है, तो लैक्टोज जो है वो दूध में विद्यमान सैकेराइड है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 है। ध्यातव्य है कि दूध एक विजातीय पदार्थ है जिसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ या
अन्य अवयव या तो घोल या निलंबन के पायस के रूप में सदैव द्रवावस्था में पाए जाते हैं। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसके कारण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो कैसीन के साथ जब कैरोटीन होता है। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2% होती है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टस मानव शरीर में कितनी वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो अनेक इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। अनेक स्तनियों के जठर रस में दूध प्रोटीन के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में ये होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में नहीं होता। वयस्कों में दूध प्रोटीन्स के पाचन का चर्य पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेज एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू करते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कैसीन दूध होता है, तो कैसीन दूध किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोटीन में। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कैसीन पाया जाता है। और सैक्रिन जो होता है वो एक कार्बनिक यौगिक होता है। एड्रीनेलिन होता है हार्मोन, थायमिन होता है विटामिन, केराटिन होता है प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो वो प्रोटीन से होता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर की जो वृद्धि हो जाती है वो धीमी हो जाती है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B12। तो विटामिन B12 हम सीधा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। B12 कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है, पीतल में तांबा होता है। B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? तो सबसे पहले क्लोरोफिल मैग्नीशियम सही है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये भी सही है। खाने के नमक में सोडियम होता है, ये भी सही। कपड़े धोने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये गलत है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन B12। तो विटामिन B12 का इसका मैचिंग होगा 2 यानी कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में लोहा यानी इसका मैचिंग होगा आयरन। क्लोरोफिल में होता है हमारा मैग्नीशियम और चैल्कोपायराइड में तांबा या कॉपर। विटामिन B1 होता है हमारा थायमिन से। B2 होता है राइबोफ्लोविन से, B6 होता है पायरिडीऑक्सिन से और B12 होता है साइनोकोबाल्बिन से। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला ही गलत है क्योंकि विटामिन B1 रेटिनॉल, ये गलत हो गया क्योंकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, हमें सबको पता है, तो इसका आंसर B सही होगा। B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का रासायनिक नाम होता है हमारा पायरिडीऑक्सिन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो सूक्ष्म तत्व हमारा कौन सा नहीं है? गंधक नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकिल, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि सम्मिलित होते हैं। पपीता में मुख्यतः विटामिन C पाया जाता है। पपीता में मुख्यतः विटामिन C होता है। पपीता विटामिन A, B1, B2 का भी एक स्रोत होता है। कौन विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो दूध जो है विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बाकी आम, गाजर और पपीता विटामिन A के स्रोत हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। अल्फा केराटिन किस में पाया जाता है? अल्फा केराटिन होता है हमारी स्किन में, ठीक है, यानी कि त्वचा में। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो ये है कपास। कपास जो है वो प्रोटीन नहीं है। कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं।